नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले कल श्री शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद जी आए शिमला में। वो आजकल पूरे देश में यात्रा पर हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गो क्रांति की उन्होंने शुरुआत की है। सभी राज्यों में पहुंचकर वो गो ध्वज वहां के प्रमुख स्थानों के मंदिरों में लगा रहे हैं। इसी के चलते वो शिमला पहुंचे थे। शिमला में राम मंदिर में उन्होंने एक कार्यक्रम था, उसमें आना था, गौ ध्वज की स्थापना भी करनी थी और साथ में उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करना था। लेकिन उनके जो टीम थी, स्वागत समिति थी, उन्होंने पहले ही उनको बताया था कि वहां पे साईं प्रतिमा लगी है, साईं बाबा की प्रतिमा मंदिर परिसर में लगी हुई है। हालांकि उसको हटाने की भी बात समिति से हुई थी, लेकिन समिति ने उसको नहीं हटाया। तो शंकराचार्य जी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और वो हनुमान मंदिर प्राचीन जाखू पहुंचे और वहां पे गौध्वज की स्थापना की। वहीं उन्होंने एक कड़ा संदेश शिमला के, हिमाचल प्रदेश के सभी सनातनियों को, हिंदू वर्ग को दिया कि सनातन की रक्षा करो, आगे बढ़ो, नहीं तो पछताओगे। उन्होंने साईं बाबा की प्रतिमा पे गहरा ऐतराज जताया। उन्होंने साईं बाबा की पूजा विधियां, उनका धर्म, उनका ये सारी चीजों का बखान किया और हिंदुओं को आगे बढ़ने के, वहीं उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पे भी टिप्पणी की कि कोई भी अगर पैसा देगा तो आप किसी की भी प्रतिमा स्थापित कर दोगे। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा तुरंत कि साईं प्रतिमाएं हर मंदिर से हटाई जानी चाहिए। एक लंबा विवाद अब नया खड़ा होने जा रहा है। पहले ही हम मस्जिद के विवाद में उलझे हैं क्योंकि मस्जिद का जिन्होंने संघर्ष किया वो अब मुकदमे झेल रहे हैं। राज्यपाल महोदय तक बात पहुंची। उसमें शिमला से 146 लोग, मंडी से 1, कुल्लू से 16, हमीरपुर से 14 और बिलासपुर से 4 लोगों को पुलिस निरंतर बुलाकर, जो संघर्ष कर रहे थे, उनसे पूछताछ कर रही है। कई एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या अब हिमाचल प्रदेश के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाएं हटेंगी? हालांकि कहीं न कहीं राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी बात हुई थी। उनको भी आज की चर्चा में भाग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई आया नहीं। लेकिन उनके जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि हम मंदिर से प्रतिमा तो नहीं हटा पाएँगे क्योंकि ये बरसों पुरानी, लगभग 40 वर्ष पुरानी लगी हुई है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं नितिन शर्मा जी हैं, पुजारी हैं ज्वालामुखी ट्रस्ट मंदिर के। संत राममोहन दास जी हैं, बहुत विख्यात संत हैं, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक भी हैं हिमाचल प्रदेश के। मदन ठाकुर जी हैं, देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, जो कि इस संघर्ष को शिमला में बड़े जोरों शोरों से लड़ रहे हैं कि कैसे इस चीजों को बचाया जाए। तो मैं सबसे पहले संत राममोहन दास जी के पास आऊंगा। राममोहन जी, शंकराचार्य जी आए, उन्होंने जगाने की एक कोशिश की। एक जो बरसों से स्थापित प्रतिमा है, वो इसलिए नहीं गए वहां पे कि वहां पे साईं बाबा की प्रतिमा थी और उन्होंने ट्रस्टियों को भी कहीं ना कहीं सबक शब्दों में सिखाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे और मंदिरों में भी इस तरह की प्रतिमाएं हैं और ये क्या ये उठाई जानी चाहिए? जी। जय श्री सीताराम जी। जय सीताराम। आचार्य चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हम तो जी। सभी से आग्रह करेंगे कि जो प्राचीन देव प्रतिमाएं हैं, जी। राम, कृष्ण, दुर्गा, इन प्रतिमाओं के अलावा अन्य प्रतिमाओं की न तो प्रतिष्ठा होती है और न ही प्रतिष्ठा मान्य है। जी। दूसरी बात, हटाना तो खैर अनिवार्य ही है, आज नहीं तो कल हटाई जाएंगी, हटाना ही चाहिए, जी। क्योंकि ये सब जी। सनातन की विरोधी प्रतिमाएं हैं। जी। हमारे जितने भी आचार्य पीठों पर बैठे हुए महापुरुष हैं, उनसे मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि जी। जब हमारे समाज में ये कुरीतियां व्याप्त होती हैं, उसके मूल कारण सिर्फ यह है कि हमारे समाज, हम लोगों ने अपने निजी जीवन में आकर के संत वेश लेने के बाद समाज से दूरियां बना ली, मठों मंदिरों तक सीमित रह गए, अखबारों तक, टेलीविजन तक सीमित रह गए। जब तक हम लोग निकल करके बाहर
जन सामान्य के पास जा करके उन्हें अपने धर्म, जी, समाज और जी, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव लाने का प्रयास नहीं करेंगे। आचार्य जी का जो संदेश है वो बहुत शिरोधार्य है। हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे अखाड़ा परिषद और भी जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके निर्देश भी इसके लिए आएंगे। इस पर जी, कार्य किया जाएगा, अनिवार्य भी जी, है। और मेरा सभी सनातन धर्मियों से निवेदन रहेगा कि आपके पास इतने धर्मशास्त्र हैं, ऐसी सिद्ध मूर्तियां हैं, किसी ऐसी मूर्तियों को पूजना या उन पर आस्था बना लेना ये कुछ दिनों के लिए है, लंबे समय तक नहीं चलेंगी ये। जी, ऐसी समस्याएं जब उत्पन्न होती हैं तभी हमारे आचार्य चरणों को चाहिए, महापुरुषों को चाहिए कि समस्याएं उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पहले समस्या जब पैदा हो जाती है तब इन लोगों को ध्यान आता है। जी, मेरा सभी धर्म गुरुओं से आग्रह है कि ऐसे एक साईं नहीं, तमाम ऐसी प्रतिमाएं आजकल मंदिर में प्रतिष्ठित हो रही हैं जो कि जी, हमारे अपने को बांटने के काम आती हैं। साथ ही मैं सभी से आग्रह करूंगा, राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए हम जी, अपने अपने मतांतर को दूर होकर के, अपने अपने जाति संप्रदाय से दूर होकर के हमें एक झंडे के नीचे बैठकर परमात्मा राम को आदर्श मान करके हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। ये जितनी भी मूर्ति, जो तमाम प्रकार के जी, पंथ उत्पन्न कर रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, आपकी निष्ठा है। हमारे यहाँ तमाम देवी देवता है, जिसकी जहाँ श्रद्धा हो पूजन करे, सबको अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके पीछे से जो एक नई प्रकार की पहल की करण जिस तरह से हो सके, मेरा तो बस यही आग्रह है। लेकिन राम मोहन जी, साईं बाबा जी के अनुयायी भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और बहुत हैं। और जाहिर है कि घरों बहुत में है, भी बहुत है, बहुत है। प्रतिमाएं हैं उनकी, उनकी, और मंदिरों में भी, मतलब ये पूरे देश में होंगी, कई भागों में होंगी। ये तो चलो शिमला का एक उदाहरण आ गया, शंकराचार्य जी के ध्यान में आ गया, उन्होंने इस बात को उठाया। तो क्या साईं मंदिर अलग से बनने चाहिए? जी, हम तो यही आग्रह करेंगे, देखिए, जिसकी आस्था है जी, वो अपनी अलग से मंदिर बनाए रहें, क्योंकि हमारे यहाँ जी, कहा गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वरो जी, सर्वभूता नाम, ऐसा लिखा गया है। भगवान कहते हैं जहां भी कुछ अच्छा है वहां मैं ही व्याप्त हूं, मेरे सिवा कुछ और नहीं है। परंतु इसका जी, मतलब यह नहीं कि हमारी मूर्तियों से उच्च स्थान देकर के उन्हें बिठा दिया जाए। जी, हम ना किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, ना हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होना चाहिए। रही बात जी, हमारे सनातन जनमानस की, हमारे यहाँ क्या है कि लोगों को हर एक नई चीज पर इंटरेस्ट है, जी, जबकि धर्मशास्त्र सनातन ये परंपराएं नवीन नहीं हो सकती। इनका नवीनीकरण होने से इनका ह्रास ही होगा, पूजा पद्धतियों में भी इनका ह्रास होगा। आस्था की सबको प्रणाम है, सबको अपना स्वतंत्र भारत है, लोग अपने आस्था के अनुसार अपनी पूजा पाठ क्रम, मंदिर मठ की स्थापना कर रहे हैं, करते रहे, अच्छी बात है। परंतु जी, इसके मूल सिद्धांत पर अगर जाया जाए तो जीवन का कल्याण तुम्हारे सत्कर्मों से होगा, वेद शास्त्रों पर बताए हुए नियमों के अनुसार बिल्कुल, चलना से होगा। और मैं बिल्कुल, एक और बिल्कुल। आग्रह करूं, पधारिए जी आपको, जी, जी, इसके मूल में सिर्फ क्या है कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है वो थोड़ा टिपिकल है, जी, उसमें बहुत सारे नियम हैं। और वर्तमान की पीढ़ियां जो हैं या जो लोग हैं, जो अल्पज्ञता कह सकता हूं उनकी मैं, जिन्हें अपने माता पिता पर विश्वास नहीं, धर्म पर विश्वास नहीं है, अपनी देवी देवताओं पर विश्वास नहीं और खुद पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोग जल्दी से समृद्धि, संपन्नता आदि जी, चीजों को बिल्कुल। प्राप्ति के लिए तमाम जगह जी, भटकते हैं, और फिर बिल्कुल। धोखा जब होता है, धोखा खाने के बाद फिर वो लोग वापस लौट कर आते हैं। जी, और जी। इन्हीं के पीछे छुपे हुए लोग फिर हमारे धर्म पर निष्ठा के साथ कार्य करने वाले, सेवा करने वाले सत्पुरुषों पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां लोग करते हैं। जी, राममोहन जी, हमें एक किसी से नया जी, एक नया ट्रेंड आया है कि जैसे डॉक्टर एक इलाज नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे के पास। इसी तरह से हमारे हिंदू वर्ग, सनातनी लोग
आज एक बाबा के पीछे लगते हैं, कल को किसी और के लग जाते हैं, परसों को हर मतलब 2 साल बाद मैंने अपने भी कई जानकारों में देखा है, वो इस तरह से बदलते हुए नज़र आते हैं, वो भी नई-नई जगह पहुँचते हैं। ये ट्रेंड भी बहुत चला हुआ है। इसका कारण मैंने आपसे वही कहा कि जिनका अपने पर विश्वास नहीं है, कल्याण जब भी होगा, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, रामचरितमानस में आया है, को नाही सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अवश्यमेव भुक्तव्यम, एन कर्म जी, शुभाशुभम। अपने कर्मों पर सुधार करे, आस्था है हमारी, पूजा पाठ पर भावना हमारी होनी चाहिए और हम करते हैं, निष्ठा है। जी, लेकिन जितने भी लोग हैं, मैं ये बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपको, जितना ज्यादा भटकाव आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन उतना ही बिखरेगा, जी, संवरेगा नहीं। जी, दर दर भटकने से किसी की न तो इज्जत रही है, महापुरुषों ने बहुत लिखा है, एक का होके रहने में शोहरत भी है, एक का होके रहने में इज्जत भी है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उपाय पड़े हैं, तमाम प्रकार के हैं, जी, लेकिन जल्दी जो पाने की इच्छा है ना, जल्दी जल्दी ऐसा कुछ होता जी, नहीं है। जल्दी वाला काम है। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, मदन ठाकुर जी जुड़े हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, पुलिस द्वारा मुकदमे भी किए गए हैं, आप झेल रहे हैं। लेकिन आपकी एक मैं माँग देख रहा था क्योंकि जो जुब्बल कोट खाई में एक देव परंपरा को लेके एक हास्यास्पद चीज़ें उसको मज़ाक उड़ाया गया, उसपे भी चेतन ब्रागटा ने एक कंप्लेंट दी लेकिन एफआईआर नहीं हुई, वो बार-बार कह रहे हैं। आपने भी भगवान शिव को लेकर जो आपत्तियाँ जो मज़ाक उड़ाया जा रहा है, उसपे भी आपने दिया लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई। और अब ये नया विवाद खड़ा होगा, मूर्तियाँ हटाई जाएँगी, इस पे भी कहीं न कहीं चीज़ें होंगी। सोशल मीडिया पे कल से ट्रेंड बना हुआ है मदन जी, तो क्या मतलब संघर्ष ये लंबा हो जाएगा क्या? जी, मदन जी। देखिए राजीव जी, सबसे पहले मैं आप सभी के जितने भी यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सबको नमन। मैं आप सभी के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कितनी दुखद परिस्थिति है। कितनी दुखद जी, परिस्थिति है कि हमारे देश में आज अगर यदि गुरुकुल होते तो ये दिन ना देखना होता। और दुर्भाग्य की बात ये है राजीव जी कि अच्छा था जी, जब हम लोग अनपढ़ थे। हमारे अंदर संस्कार भी थे, हमारे अंदर शिक्षा भी थी, हमारे अंदर वो सारी चीजें थी जो एक परिवार और एक समाज को चलाने के लिए बेहतर थी। परंतु आज हम इतने पढ़ लिख चुके हैं कि हमने अपने माँ बाप को हम बूढ़ा बूढ़ी कहने शुरू कर दिए हैं और दूसरे बाप को, दूसरे बुजुर्ग को हम लोग कहते हैं कि जी ये तो मेरे पिताजी है, ये मेरे डैडी हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। और जो ये मंदिरों में मूर्तियां रखने का जो ये प्रचलन चला है, वो लोग वही लोग हैं जो अपने बाप को बाप ना कहकर पड़ोसी को डैडी कहते हैं। वही लोग। आस्था आपकी जो मर्जी होगी, हम भी जानते हैं, सबने पढ़ा है, जिसकी कोई आस्था है, सभी लोग स्वतंत्र है वो पूजा करने के लिए। परंतु हमारे ही सनातन में ऐसा क्यों? क्यों मस्जिद में कोई साईं की मूर्ति लगी है, चर्च में कहीं साईं की मूर्ति लगी है? ये सारी चीजें जो थोपी जा रही है, सिर्फ सनातन धर्म पे ही क्यों थोपी जा रही है? ये सबसे पहला विषय है। दूसरी बात, जी, अभी जो एक सत्य की खोज नामक एक पेज है, जिसमें हमारे देवी देवताओं के, हम शिवजी भगवान के ऊपर इतनी आपत्तिजनक, इतनी अभद्रता की गई है, सारी पराकाष्ठा ही तोड़ दी है। मैं आपके माध्यम से राजीव जी कहना चाहूंगा कि आज 4 दिन हो चुके हैं एफआईआर किए हुए। पुलिस द्वारा अभी तक उस पेज को बंद भी नहीं किया गया है। मैं रात को भी सर्च कर रहा था, उसमें तमाम वो गंदगी परोसी जा रही है जो कि अभी तक बंद हो जानी चाहिए थी। नंबर 2, जी, उसमें ये लोग कहते हैं कि बाहर से कोई लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। मैंने खुद यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये लोग मैंने खुद आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कि ये लोग जो अनाप शनाप लिख रहे हैं, इनकी फेसबुक आईडी के लिंक्स मैंने जनरेट कर अपने पास से संजो के रखे हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार का दुर्भाग्य है कि ये लोग, जब सनातन के लोग अपने आवाज, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर लाठी भांजते हैं। परंतु जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां होती है, तो हमारी पुलिस, हमारे सरकार मूक विदुर बन जाती है। दुखद इस बात का है कि आज भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, परंतु पुलिस अपना सही तरीके से काम नहीं कर रही है। विशेषकर शिमला पुलिस में, हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के जो एसपी महोदय हैं,
उन्हें हमने पिछले 15 दिन पहले शोएब जमाई, यहाँ पे एक व्यक्ति आया था निहायती सना, जो इस्लाम का एक बदतमीज आदमी है, वो शिमला में आया था और वो भड़का के चला गया। हमने कहा कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। वो किस प्रकार से बाहरी व्यक्ति उस मस्जिद में गया, परंतु आज तक अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। क्या प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है? क्यों नहीं उसके ऊपर एफआईआर की? परंतु उसके विपरीत दिशा में सरकार कहती है कि आपने 11 तारीख को 5 तारीख को संजौली में लोग एकत्रित हुए, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे कर दी है सरकार। जी। यदि हम अपने बच्चों का अधिकार संरक्षित नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते, तो हमें थोड़ा सा आस पड़ोस भी देख लेना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ, 90 में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण तबका था, हमारा ब्राह्मण थे, परंतु जब भगाया गया तो रातों रात भगाया गया, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ उनको बचाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि राजीव जी, ये बीमारी कैंसर से भी खतरनाक है। आज नहीं तो कल इन सारी बीमारियों को दूर करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे भी बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ पे भी इस्लामी बन जाएगा और यहाँ पे शरिया कानून। और मुझे तो लगता है प्रदेश सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से हमारे लोगों के लिए कहते हैं, और उन्होंने तो कहा भी जब वो इलेक्शन जीत के आए कि ये 97% सनातन की हार हुई है, तो हम लोग सरकारों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। परंतु मैं अपने जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सनातन, कल यहाँ पे शंकराचार्य जी आए थे और बहुत अच्छा लगा, परंतु ये एक दिल से मन दुखी हुआ कि जहां पे उनकी प्रस्तावित वार्ता थी उसको छोड़ के उन्हें कहीं और जाना पड़ा। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले स्वभाव समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं जिन लोगों ने मूर्तियां लगाई है, क्योंकि ये लोग हमारी आज की प्रथा से नहीं है जुड़े हुए, ये लोग हमारी शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग धारावाहिक के जरिए हमारी सनातन को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग किताबों के जरिए हमारी सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने शंकराचार्य जी के कुछ व्यक्ति आए थे, हमने उनसे भी बात की कि मैंने एक चीज कही कि पहले गीता गोरखपुर एक प्रिंटिंग प्रेस में बना करती थी, आज हमारी गीता छपती है 50 प्रिंटिंग प्रेस है जनाब, जिसमें अलग अलग तरीके से वो छपाई जा रही है, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो छपा रहे हैं। और जब बाहर वो किताब आती है, मदन जी बड़े बड़े संतों ने गीता की व्याख्या ज्यादा अलग नहीं है, वो 5-7% डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग तरीकों से कही है, उनकी मुखारबिंद से निकली वो चीजें हैं जिनको प्रकाशन किया जा रहा है। ओरिजिनल गीता भी है, दूसरे भी गीता है, छोटी जो ज्यादा नहीं पढ़ पाता उसके लिए संक्षेप में भी है। इस पे तो एतराज नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, एतराज नहीं है राजीव जी, हमारा एतराज नहीं है। देखिए, एक अर्थ 100 अनर्थ कर देता है। यदि आपकी वाणी में, आपके शब्दों में गीता वो चीज है जिसको हम लोग धर्म ग्रंथ है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको लेके हम आगे चलते हैं, यदि उसमें एक शब्दों में भी त्रुटि रही वो अर्थ से अनर्थ करती है। तो मेरा सभी माननीय से शंकराचार्य जी से भी मेरा निवेदन था कि पहले एक प्रेस को रिलीज किया जाए जहां से वो किताबें छपती है। हमारा जो सनातन का है गुरुकुल यदि यहाँ पे होते तो यहाँ पे ये दिन ना देखने पड़ते। अभी आपने देखा कि जो मंदिरों का प्रसाद है वहां पे चर्बी मिलाई जाती है, जानवरों की चर्बी डाली जाती है। तो मैं आपके खुद भी आपत्ति उठा चुके हैं उन पे, वो भी आपत्ति उठा चुके हैं, इस तरह की चीजें हो रही है क्योंकि व्यवसायीकरण, मदन जी, व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा हो गया मंदिरों का, ये हर जगह देखने को मिल रहा है। राजीव जी, जितने भी मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार के अंडर है, एक भी मस्जिद भारत में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, एक भी चर्च सरकार के अंडर में नहीं है। सिर्फ इनको भगवान के नाम पे कमाई करनी है, सरकार ने पैसा खाना है। दूसरी बात, सरकार एक गाय के ऊपर हर साल कम से कम 100 करोड़ रुपया सेस इस्तेमाल करती है, परंतु हमारी गाय आज भी सड़कों पे मर रही है, आज भी वो भटक रही है। क्या कोई भी मंदिर जो बड़े मंदिर है, क्यों उस मंदिर की अपनी गौसदन नहीं हो सकता? उस गौसदन से ही घी तैयार करके, दूध तैयार करके उसी से ही गवर्नमेंट ने तो मिल्क सेस कब से लगाया हुआ है, और अब तो मिल्क सेस की बहुत ज्यादा वृद्धि भी कर दी गई है। पैसा तो गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहा है, लेकिन हमारा गोवंश सड़कों पे ही दिखेगा आपको, हर जगह सड़कों पे।
राजीव जी, जो इन्होंने सेस लगाया है वो अपने घर भरने के लिए लगाया है, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए लगाया है, विदेश में घूमने के लिए लगाया है, अपने लिए फ्री के लोन लेने के लिए बनाया है, वो गाय के ऊपर के लिए नहीं बनाया है। ये हम लोगों को जानना पड़ेगा कि राजनीतिक लोग हम सभी लोगों का इस्तेमाल कर रही है। यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए, हम लोग राजनीतिक झंडों का इस्तेमाल करते रहे, हम लोग यूं ही होते रहे। जी, मैं नितिन जी के पास आऊंगा। नितिन जी, शंकराचार्य जी एक बड़ा संदेश देके गए हैं। आए तो बहुत पुनीत कार्य के लिए थे यहाँ पे, क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बकायदा कैबिनेट में ये एजेंडा प्रस्तावित कर कर उसकी प्रति भी शंकराचार्य जी को उपलब्ध करवा दी है। हिमाचल में ये चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन साईं प्रतिमा एक विवाद बना हुआ है, क्योंकि अब मंदिरों में राम मोहन जी का भी कहना था कि जो हमारे देवी देवता हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं या और प्रतिमाएं हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो कलयुग के संत हैं, उनकी इस तरह से प्रतिमाएं नहीं लगनी चाहिए। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान चर्चा में आपने हमें आमंत्रित किया, और ये बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी ने शिमला में आके इतनी बड़ी बात कहना और हिमाचल प्रदेश में ऐसी चीज़ें होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं ये सिर्फ एक इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि हमारे मंदिरों में साईं जी की मूर्ति का होना जो एक बड़ा दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल सही बात है। और जब इन्होंने वहाँ पे देखा राम मंदिर में साईं मूर्ति थी, और वहाँ से उठ के वो सीधे ही ऊपर जाखू मंदिर में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ साफ शब्दों में कहा कि हमारे मंदिरों में साईं जी की मूर्ति जो नहीं होनी चाहिए वो कैसे स्थापित हुई। जी। क्या यहाँ पे जो ट्रस्टी थे उन्होंने कुछ किया? क्या वहाँ पे कोई लोग और थे उन्होंने कुछ किया? ठीक है, वहाँ पे जब हमारे भगवान शंकराचार्य ने जो बात कह दी, तो हमें उस पे अटल रहना चाहिए कि हमारे मंदिरों में साईं बाबा जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात शिमला में आके कही। रही बात गौ माता के राष्ट्र की, उन्होंने 24 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू किया है। 27 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम संपूर्ण करने जा रहे हैं, और पूरे देश में उन्होंने पूरे देश में हर स्टेट में जाके, हर कैपिटल में जाके ध्वजारोपण किया है इस चीज का। वो गौ माता जी को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो गौ माता है उसमें कोटि भगवान, करोड़ों भगवान जो हैं वो विराजमान हैं। गौ माता का जैसे हम लोग पूजन करते हैं, गौ माता की जैसे हम पूजन करते हैं, वो हमें विष्णु के पूजन के समान जो हमें फल प्राप्त होता है, वो एक हम गौ माता का पूजन करके ही हमें वो प्राप्त हो जाता है। हमें ऐसा कई पुराणों में लिखा है। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कई पुराणों में देखा होगा, कई ग्रंथों में पढ़ा होगा कि गौ माता के जो गौमूत्र है उससे कई प्रकार की दवाइयों का आज उत्पन्न हो रहा है। नहीं, देखिए वो अब आपकी बात ठीक है नितिन जी। गौ माता हमारे जहाँ सनातन का आधार है, वहीं पे हमारी आर्थिकी का आधार भी रही है। बिल्कुल, गौ माता से कृषि भी होती है, पालन भी होता है, दूध भी मिलता है, घी भी मिलता है, पूजन भी होता है, उनके गोबर से खाद भी बनती है, मूत्र से कीटनाशक भी बनती है। मतलब प्राचीन जब ब्रिटिश जब आए थे, ब्रिटिश उससे पहले तक गौ माता हर घर की आर्थिकी की रीढ़ भी थी। ये तो धीरे धीरे उन चीजों को कर दिया। ये शंकराचार्य जी का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से माहौल इस तरह का बन चुका है, और अब ये एक नई चीज खड़ी हो गई है। सरकारें कहीं ना कहीं कन्नी काट रही हैं, कुछ मंत्री समर्थन में भी खड़े हो रहे हैं। ये एक अलग तरह का माहौल है नितिन जी। तो इससे निपटना भी पड़ेगा, सबको खड़ा भी होना पड़ेगा, और तरीके से। जी
जी, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, ऐसी चीज़ों से निपटना बहुत ज़रूरी है। हमें सरकार के जो भी अपना बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ के अवगत करवाना पड़ेगा कि हमारे जो सनातन धर्म में इस चीज़ का कितना महत्व है। और हमारे जी, मंदिरों में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे मंदिरों में पुरानी जो चीज़ें जहाँ पे थी, वो वहाँ पे ही एज़ इट इज़ रहनी चाहिए। किसी और धर्म की या किसी और समुदाय की मूर्ति हमें मंदिरों में स्थापित नहीं करनी चाहिए। ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए हमारी तरफ से। और हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी ने तो ये मैसेज पहुंचा दिया है। और मुझे जी, लगता है जी, कि जब वो आके यहाँ पे शिमला में आके इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो सबको मानना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीजें आती हैं और हमें हिंदू धर्म के साथ में हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि साईं बाबा जी की जो आस्था है वो करोड़ों भारतीयों में है और हिंदू भी वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप वहाँ पे जाके वहाँ साईं जी की पूजा करो। कोई नहीं, आपको हमारे जो वो राम मोहन जी भी कह चुके हैं कि बिल्कुल उनके अलग से जिनकी आस्था है वो करें, किसी को करें मनाही नहीं अपना। है। सनातन बड़ा मतलब खुले दिल का धर्म है, वो अलग से बिल्कुल मंदिर बनाए। इस तरह से मंदिरों में जो हमारे भगवान है उनके साथ स्थापना उचित नहीं है। करना शंकराचार्य जी ने भी निषेध यही चीज की है, निषेध यही निषेध है बात जी। उठाई है। तो चलिए, राम मोहन जी के पास मैं दोबारा आऊंगा। राम मोहन जी, जो हिमाचल में पिछले दिनों घटित हुआ, आपने भी करीब से देखा। कहीं ना कहीं उसके भुक्तभोगी जो बने हैं मदन जी आपके सामने खड़े हैं। लेकिन इसमें एक पक्ष अच्छा भी आया कि सरकार के 2 मंत्री खड़े भी हुए, बाकी लोगों ने मौन साध लिया। तो ये चीजें हिमाचल में तो इन चीजों को अच्छे से निपटने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? जैसे कि इनका कहना कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं यहाँ पे। जी, राजीव जी, जय श्री राम। मदन जी की बात का मैं पूरा समर्थन करूंगा और मदन जी से कहूंगा कि आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, जो पिछला मैटर हुआ है, उसके लिए मैं तन से, मन से, धन से आपके साथ हूं और रहूंगा। सरकारों से मेरा आग्रह है कि हमें सरकारें सुरक्षित चाहिए, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारा सनातन धर्म, हमारा राष्ट्र और हमारी परंपराएं सुरक्षित ही चाहिए। और इसके लिए चाहे कोई भी सरकार हो, सारी सरकारें जितनी भी आती हैं, बुरा मत मानिएगा, जी, हर एक पार्टी के अगर कुछ खास नेताओं को छोड़ दिया जाए तो जी, बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता और वेश्या का कोई पति नहीं होता। इनका वोट और कुर्सी ही धर्म है और धन जी, ही इनका सर्वस्व है। और इसके लिए जो आपने ये बात कही कि पिछली जो मुद्दे हुए हैं, पिछले मुद्दों का मैं समर्थन करता हूं, करता था, करता रहूंगा। उसके साथ साथ हमारे जी, सनातन की परंपराओं को क्षति पहुंचाने का जो भी सभ्यता प्रयास करेगी, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे तरफ आंख उठाने वालों की हम आंख फोड़ देंगे। जी, हमारे धर्म के प्रति अपशब्द या अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की हम जीभ काट लेंगे। ये बात तो आप राजीव जी समझ लीजिए। इसके लिए तो हम जी, बिल्कुल शांत जी, हैं। देखिए, हमारा जो जी, वेश है बहुत शांत वेश है, हम शांति का प्रतीक हैं। परंतु राम जी ने ये बहुत बार आग्रह किया समुद्र से, जब वो नहीं माने तो भगवान ने कहा, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको जी, पित को चर्चा डरपत को। सर्वत्र समाना। हम सभी में ईश्वर का रूप देखते हैं, यह निश्चित है। जी, परंतु कभी कभी वही ईश्वर के रूपधारी जो व्यक्ति हैं, जो छद्म में वेश बनाए हुए, ये मायावी जो लोग हमारे वेश में आ गए, हमारी परंपराओं को नष्ट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में वो याद करेंगे कभी भी। जी, 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 और जी, जो एक भी और भी है, जैसे कि मैं आचार्य शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे, उनका स्वागत था। जी, परंतु ये गाय का मुद्दा कोई शंकराचार्य का मुद्दा नहीं है, हमारे भारत के एक एक व्यक्ति का यह मुद्दा है। जी, गाय हमारा जीवन है, गौ माता हमें जीवन देती है। हमारे अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, एक नहीं, जी, जी, बिल्कुल। सर्वांगीण विकास के लिए गाय आवश्यक है। आज दर दर लोग ठोकरें खा रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगा रखी है लोगों ने, दुनिया भर की गोलियां खा रहे हैं, बिल्कुल, जहर खा बिल्कुल। रहे हैं। हमारे जीवन अगर का, हमारे आपकी का यहाँ मूल आधार है। बिल्कुल, बिल्कुल सही जी, सही कहा आपने।
जी। जी। मदन जी उस कुछ कहना चाह रहे थे। मदन जी, समय का अभाव है, जल्दी अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं तो आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से एक आह्वान करता हूं कि हमें मजबूत होना पड़ेगा अपने घर से। हम जी, यदि आज भी राजनीतिक लोगों पे इंतजार करते रहे कि ये हमारी व्यवस्था देखेंगे, ये गौ माता की व्यवस्था देखेंगे, ये सही मंदिरों के स्थान की व्यवस्था देखेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। हमें अपने घर की सफाई करनी है। मैं अपने घर की सफाई किस तरह से करूंगा, मुझे सरकार या कोई पदाधिकारी नहीं बताएगा। नंबर एक। जी, 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 दूसरी चीज, चलिए। मैं आपके माध्यम से राजू जी एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मैं हर बारी कहता हूं कि इस बीमारी का बहिष्कार करना पड़ेगा। हमें इस निजात पाने, अगर हम अपनी 20 साल सुरक्षित चाहते हैं तो हमें आज से इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। तीसरी चीज, जो राजनीतिक दल इन लोगों को शरण या गोद में बिठा के बैठे हैं, हमें उन लोगों को भी चयनित करना पड़ेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में इन लोगों को मुंह की चोट देनी पड़ेगी, ताकि ये लोग चलिए, मुंह दिखाने चलिए, लायक ना रहे, क्योंकि लोगों की चलिए, वजह से चलिए, हमारा सनातन तार-तार हुआ चलिए, है। चलिए, चलिए, चर्चा को विराम देते हैं मदन जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में शंकराचार्य जी आए गोध्वज के लिए, लेकिन राम मंदिर जो कि शिमला का बहुत प्राचीन मंदिर है और शिमला के केंद्र में स्थित है, वहां उन्होंने गोध्वज स्थापित करना था, लेकिन साईं प्रतिमा के वहां स्थापित होने पे उनको इतराज किया, उन्होंने बहिष्कार किया। उसके बाद हिमाचल जाग गया, हिमाचल के लोग जागे, सोशल मीडिया पे लगभग ट्रेंड चल रहा है कि हर मंदिर से अब साईं मूर्ति हटाई जाए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जब चर्चा हुई तो वो उन्होंने पहले तो इनका प्रेस नोट आया, विज्ञप्ति आई शंकराचार्य जी के मीडिया प्रभारी की, कि उसमें कहा था कि उन्होंने मान लिया है कि वो उस प्रतिमा को हटा देंगे और इसलिए वो शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने वहां पे गोध्वज स्थापित कर दिया उसके बाद। लेकिन पदाधिकारियों से जब चर्चा हुई तो उनका कहना है कि ये मसला हम अपने तौर पे निर्णय नहीं ले सकते, ये पूरे जो भी लोग हैं उनका मुद्दा है, क्योंकि 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष पहले से ये प्रतिमा वहां पे स्थापित है, इसको हटाया जाना उनके लिए नामुमकिन है। जाहिर है मुद्दा बनेगा, मुद्दे पहले भी बन रहे हैं, तो सियासतदानों को भी कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों को तरीके से, सहमति से संभालना होगा। और आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद।